नमस्ते दोस्तों। हम लोग जो है जनरल हिंदी का ये सभी सारा टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू देख चुके हैं। अब जो इस वीडियो में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं वो आपका होने वाला है अलंकार से रिलेटेड। आप ये देख सकते हैं इन सब टॉपिकों से। तो अब इस सबों का डिफिनीसन आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, और यहाँ पे डिटेल्स में भी दिया हुआ है कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, अर्था अलंकार, साथ में उत्प्रेक्षा, विरोधाभास इत्यादि चीज़ों का अलंकार का संपूर्ण डिफिनीसन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर जा कर के DLED 2024 लिख कर के सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना MCQ क्वेश्चन करते हैं इन्हीं टॉपिकों पर रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, बीती बिभारी जागी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो इसका आप लोग आंसर करें। और इस क्वेश्चन को भी मैंने पीडीएफ पे डाल दिया था टेलीग्राम पे, इसका पीडीएफ, और बोला था कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आंसर जो है आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो ये जो होगा आपका रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे जो दिया गया था, क्या दिया गया था, बीती बिभारी जागी, यहाँ पे रूपक अलंकार है। इसमें क्या हो रहा है, आकाश पर पनघट और उषा पर स्त्री तथा तारा पर घड़े का आरोप लग रहा है। तो क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है, तो जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आकाश पर पनघट का इस और तारा पर घड़े का आरोप था, इसलिए क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेंगे। तो प्यारे साथियों, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपको अन्य भी जानकारी पता होना चाहिए। अब क्या पता है, तो ये सभी चीज़ें हैं। ये इस जो पंक्ति दिया हुआ था उसका अर्थ क्या होता है आप सभी यहाँ पे पढ़ लीजिए। और कुछ और अलंकार का डिफिनीसन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे उपमा अलंकार क्या होता है, तो उपमा अलंकार का जो उदाहरण है वो क्या है, हरि पद पद कोमल कमल। यहाँ पे हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है, तो ये आपका उपमा अलंकार हो गया। और उपमा अलंकार का डिफिनीसन क्या होता है, तो जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या फिर तुलना की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। यहाँ पे हरि पद कोमल कमल, हरि के चरणों को कमल के फूल के समान बताया गया है, यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसका उदाहरण क्या है, तो सोहत ओढ़े पीट पद, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आपत प्रयो प्रभात। यहाँ पे क्या है, तो पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर का पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है। तो यहाँ पे सुंदर शरीर को श्याम रंग का बताया गया है, नीलमणि पर्वत का, और शोभायाम पीताम्बर को प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है। तो यहाँ पे संभावना हो रहा है, तो ये भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण था। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना की जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और भी उदाहरण है, जैसे उसको पहचानने का तरीका है जिसमें आपका मनु लगा रहे, जनु जनु जानो मनहु मानो निश्चय इब ज्यों, ये सभी चीज़ आपको किसी पंक्ति में देखने को मिल जाए, ये सभी चीज़ तो आप पहचानने का ट्रिक है कि आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पे समानता का बोध हो रहा है, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और भी अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार, इसको भी आप पढ़ लीजिए। ऐसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए। किसी व्यक्ति और वस्तु को लक्ष्य करके कही जाने वाली बात दूसरों के लिए कही जाए,
वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। क्यों? तो यहाँ पे फूल और फूल है जो कि शुभ सुविधाओं का प्रतीक है। कांटे जो है वो दुखी का प्रतीक है, कष्ट का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सुख से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कही गई है, तो इसलिए यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थालंकार का उदाहरण नहीं है? अर्थालंकार का उदाहरण जो है यमक नहीं है। यमक जो है वो आपका शब्दालंकार का उदाहरण है। यहाँ पे देख सकते हैं अर्थालंकार के 5 अर्थालंकार कौन कौन हो गया वो देखिए। अर्थालंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक, ये तीनों अर्थालंकार था जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे, उसके भेद थे, ठीक है। और यमक अलंकार जो है शब्दालंकार का भेद है। शब्दालंकार 5 होता है। कौन कौन? अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, वक्रोति। तो ये शब्दालंकार के 5 भेद है। इसे आप कॉपी पे लिख ले अगर आपको याद नहीं है तो, वरना सुन के पढ़ाई आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप कॉपी पे लिखिएगा तो ही आपका पढ़ाई एक्चुअल में हुआ। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले आप देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि आपका क्या है? अर्थालंकार का उदाहरण जो था उत्प्रेक्षा अलंकार, उसका डिफिनीशन आप देख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। उदाहरण है यह मुख है या चंद्र है, ठीक है। संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय व उपमान में संदेह हो, जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया। रूपक अलंकार, जब उपमेय का उपमान में अभेद हो, अलग अलग हो, तब रूपक अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? चरण कमल बंदो हरिसाई, तो यहाँ हरि राय, तो ये आपका रूपक अलंकार हो गया। अब ठीक है, आपने डिफिनीशन तो देख लिया। अब जो अर्थालंकार है आप सभी का, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थालंकार जो होता है वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, या उसी को ही आप संदेह अलंकार कहिए, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार, ये सभी अर्थालंकार के 5 भेद हो गए। इसे आप याद करेंगे। यहाँ पे डिफिनीशन 3 का दिया हुआ है, ठीक है। अब अर्थालंकार क्या होता है? तो जिसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार और क्या है? उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार में आप कैसे अंतर पहचानिएगा? तो उत्प्रेक्षा जो होता है वो क्या होता है? भेद को दर्शाता है। वही संदेह या भ्रांतिमान अलंकार जो हुआ वो आपको वहाँ पे गेस किया जाता है उत्प्रेक्षा में, और संदेह वाले में डाउट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? तो फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। फूल सी कोमल बच्ची प्रयुक्त में कौन अलंकार है? प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? तो जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या गया है? बच्ची को फूल से कंपेयर किया गया है ना, फूल के समान बताया गया है, तो ये आपका उपमा अलंकार हुआ। यहाँ पे बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, इस आधार पर यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अब देख सकते हैं समान अर्थ में जहाँ पे एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए, वहाँ पे
उपमा अलंकार होता है। अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है, यह जीवन है या निर्झर है। श्लेष अलंकार क्या होता है? तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, जैसे माया माह ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बानी। यमक अलंकार, तो जहाँ पे काव्य के समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ पे कनक कनक का दो अर्थ निकल रहा है, एक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरा का अर्थ होता है स्वर, तो ये आपका यमक अलंकार हो गया। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के बाद विराम और 28 मात्राएं होती है, उस छंद को क्या बोलते हैं? उस छंद को हरिगीत का छंद बोलते हैं। हरिगीत का छंद के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती है तथा अंत में लघु गुरु अनिवार्य होता है। अब इसी प्रकार से इसका उदाहरण आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का स्रोत है, मंत्र है। अब इसी प्रकार से हमने हरिगीत का छंद को देख लिया। अब त्रिभंगी छंद के बारे में देख सकते हैं। त्रिभंगी छंद प्रति पद 32 मात्राओं का समपद मात्रिक छंद है। प्रत्येक पद में 10, 8, 8, 6 मात्राएं पर यति होती है। यह 4 पद का छंद है। ठीक है, तो त्रिभंगी छंद का भी उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब है सरसी छंद। सरसी छंद 4 चरणों का एक विषम मात्रिक छंद होता है। सरसी छंद में 4 चरण और 2 पद होते हैं और इसके विषम चरणों में 16-16 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं हैं। अब सरसी छंद में 27 मात्राओं की 2 पद होते हैं। उदाहरण क्या है? तो जिसके माथे है घोटाले, कहते रहत चोर, सत्ता हाथ से जाती, जब जब पीड़ा देत घनघोर। ये सरसी छंद का उदाहरण है। अब रोला छंद क्या है? तो ये भी एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। 11-13 मात्राओं पर यति होता है। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। छंद के बारे में भी आपको जानकारी मिल चुका है। 4 छंद के बारे में, रोला, सरसी, त्रिभंगी और हरिगीतिका छंद के बारे में। क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख सकते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के बाद विराम यति 28 मात्राएं होती है, उस छंद को हरिगीतिका छंद कहते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद के प्रत्येक चरण में आपका 13-11 मात्राएं होती है। दोहा क्या होता है? तो अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है जिसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती है और सम चरण जैसे द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। विषम चरणों में आदि में प्रायः जगन और उदाहरण भी दिया हुआ है। मेरी भव बाधो हरि, राधा नागिर सोए, जात तन की जाय पड़े, श्याम हरित दुति होए। अब छंद किसे कहते हैं? तो जब वर्णों की संख्या, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना, यति, गति आदि नियम को ध्यान में रखकर जो शब्द की योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। दोहा छंद में क्रमशः 13-11 प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। ठीक है, 13-11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस तन का दिया करो बाती मैलो जीव, लोही सींचो तेल जेहू, तब मुख देखी देखाओ पीब। उदाहरण पंक्ति किस छंद का है? तो ये आपका है दोहा। उदाहरण छंद उदाहरण जो पंक्ति था, उदाहरण
प्रस्तुत उदाहरण वो आपका दोहा छंद का है। दोहा छंद क्या होता है? तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, जो यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। और ये जो दोहा था वो आपका कबीर जी द्वारा लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है, इस शरीर को दीपक बना लो, उसमें प्राण की बत्ती डालो और रक्त से तेल की तरह सींचो। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कर पाऊंगा। ईश्वर से लौ लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसमें भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना और तपस्या है, जिसे कोई बिरला ही प्राप्त कर सकता है, बिरला ही कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, बन बितान रवि शशि दियो फल भख सलील प्रवाह अग्नि सेज पंखा बन अब न करूँ परवाह। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह है आपका शांत रस। शांत रस क्यों है? तो शांत रस क्या होता है? यह रस का प्रकार है, इसका स्वार्थी भाव निर्वेदन है। संसारिक सुख तथा देह की क्षण भंगुरता का ज्ञान, संत समागम, शास्त्र चिंतन और योग आदि इसके विभाव है। सब प्राणियों पर दया, परमानंद की उपाधि में मग्नता और आप्त काम होकर असंग रहना इसके अनुभाव है। मति, धृति और हर्ष आदि इसके संचारी भाव है। उदाहरण क्या है? तो मन रे परम हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। ये आपके उदाहरण हो गए। और क्वेश्चन जो था, जिसमें एक दोहा दिया गया था, बन बिसान रवि शशि दियो फल भख सलील प्रभा अग्नि सेज पंखा पवन अब न कहूँ परवाह। इसमें शांत रस था, शांत रस देख सकते हैं। इसका जो अस्थाई भाव जो होता है वो निर्वेदन होता है। ठीक है। रस क्या होता है? तो अस्थाई भाव आश्रय के हृदय में आलंबन के द्वारा उत्तेजित होकर, उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीपित होकर, संचारी भावों से पुष्ट होता हुआ अनुभवों के माध्यम से व्यक्त होता है। जब काव्यगत अस्थाई भाव की अनुभूति पाठक को होती है तो वही रसानुभूति या रस निष्पत्ति कहलाती है। भरत मुनि, ये क्या है? तो ये आपके रस के परिभाषा हो गया। हास्य रस, हास्य क्या हो गया? तो ये भी एक प्रकार का रस है, जिसमें हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाग और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह हास्य रस कहलाता है। उदाहरण देख सकते हैं, इसे दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी है, इसमें न तपेदित होती है। यहाँ पे हास्य रस हो गया। श्रृंगार रस क्या हो गया? तो श्रृंगार रसों में एक प्रमुख रस है, यह रति भाव को दर्शाता है। सौंदर्य के अवलोकन करने पर जो लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें नारी पुरुष के अनुराग का वर्णन आता है। इसके 2 भेद है। श्रृंगार रस के 2 भेद है, संयोग और वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग श्रृंगार जो होता है उसका दोनों का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। संयोग मतलब मान लेते हैं 2 प्रेमिका है, दोनों साथ रह रहे हैं, तो संयोग श्रृंगार में उसका कोई पंक्ति लिखा जाए तो संयोग श्रृंगार हो गया। वियोग अगर दोनों अलग अलग चले जाए तो उसमें जो भावना होती है वो वियोग श्रृंगार वाला हो जाता है। अब करुण रस क्या है? करुण रस सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थित भाव का जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है। करुण रस में हृदय में शोक नामक स्थित भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रस के सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? तो वो है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में सभी संचारों भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है। श्रृंगार रस में नायक नायिका के मन में संस्कार के रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत बसंत ऋतु, सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, पक्षियों, श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका, अलंकार, ऋतु तथा प्रकृति का वर्णन भी किया जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग रस जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस क्या होता है, तो जहाँ पे नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पे वियोग रस होता है। वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। उदाहरण क्या है, तो भूषण बसन विकोलत सिया के प्रेम विवश मन कपु पुलिक तनु नीरज निर्भय पिया के। मान लीजिए वियोग रस कब हुआ, तो जब रावण ने माता सीता जी को अपहरण करके लंका ले गया तो भगवान श्री राम जी रोते बिलखते पेड़ पक्षियों आकाश पताल सभी से अपने सीता जी का पता पूछ रहे थे, तो वहाँ पे वियोग वाला रस था। इसी प्रकार से वात्सल्य रस क्या होता है, भयानक रस क्या होता है और शांत रस क्या होता है। रस क्या होता है उसका भी परिभाषा आप देख सकते हैं। जैसे रस का परिभाषा देख लीजिए, कविता, कहानी, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को जो एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होता है उसे ही रस कहते हैं। ठीक है। वात्सल्य रस माता पिता के संतान के प्रेम प्रकट भाव करने वाले रस को वात्सल्य रस कहा जाता है। भयानक रस भयप्रद वस्तु या घटना देखने, सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विरोध आदि भय से संचार होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक कोई भूत वाला फिल्म देख लीजिए तो आप में डर उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे भयानक रस आपके अंदर प्रफुल्लित होता है। ठीक है। शांत रस क्या हुआ, तो जब आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान वाला सत्संग सुन लीजिए तो आपको एक शांति, चरम आनंद, शांति का प्राप्ति होगा। आपका शांत रस आपके अंदर उत्पन्न होगा। शांत रस क्या होता है, शांति रस का विषय वैराग्य है, जहाँ संसार की अनिश्चित एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होता है। उदाहरण आप सभी यहाँ पे देख लेंगे। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, वात्सल्य रस, भयानक रस, शांत रस, फिर श्रृंगार रस के दो प्रकार जो होते हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार, उसके बारे में देखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, उसके मुख शशिकर से सौंदर्य किरण बरसी, मन कुमुद कुकुम खिला हर्षित निश्चल उर की सरसी। प्रस्तुत पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो गौनी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति क्या होता है?
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रस्तुत पद जो था, पंक्तियाँ थी, उसमें क्या बताया गया है, तो गौणी लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। गौणी लक्षणा सब शक्ति क्या होता है, तो जहाँ साध्यस्य संबंध में लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहाँ पे गौणी लक्षणा होता है। यह व्यक्ति हाथी है, उदाहरण के रूप में यहाँ पे व्यक्ति को हाथी सादृश्य संबंध के कारण कहा गया है। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होता है, गौणी लक्षणा आपने देख लिया, उसका उदाहरण क्या था, यह व्यक्ति हाथी है। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है तुम गधे हो, यानी कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो जाने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा दूसरे अर्थ का ज्ञान हो उसे लक्षणा कहते हैं। इस वाक्य में गधे के समान काम करने वाले व्यक्ति के लिए गधा शब्द का प्रयोग किया गया है। शुद्धा लक्षणा क्या है, तो शुद्धा लक्षणा जो है लक्ष्यार्थ का ग्रहण सादृश्य संबंध के बिना किसी अन्य संबंध के आधार पर किया जाता है। उदाहरण क्या है, तो आंचल में है दूध, आँखों में पानी। यहाँ पे आंचल में दूध से कोई सादृश्य न होने पर भी सामीप्य संबंध के कारण लक्ष्यार्थ का बोध होता है। अब शुद्धा लक्षणा दो प्रकार का होता है, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। अब शाब्दी व्यंजना क्या होता है, आर्थी व्यंजना क्या होता है, व्यंजना क्या होता है। व्यंजना क्या होता है उसे देख लीजिए। अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अर्थ बोध न होने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ निकले उसे व्यंजना कहा जाता है। उदाहरण, किसी हत्यारे से कहा जाए वाह आपकी दया का क्या कहना, तो ये आपका व्यंजना हो गया, व्यंग करना। इसके दो भेद हो गए, शब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना क्या है, तो शाब्दी व्यंजना में शब्दों का प्राधान्य एवं महत्व होता है। इसमें शब्दों के परिवर्तन के साथ ही अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। अनेकार्थक शब्दों का अर्थ निश्चित होने पर ही शाब्दी व्यंजना अपना काम करती है। उदाहरण क्या है, तो कच्छ समेट कर भुज उल्टी रखिए, शीश पट डारी, काको मन बांधो न या जुरो बांधन हारी। ये आपका शाब्दी व्यंजना का उदाहरण हो गया। आर्थी व्यंजना क्या है, तो आर्थी व्यंजना में अर्थ की मदद से व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है। जहाँ पर व्यंग्यार्थ किसी शब्द पर आधारित न हो वरन उस शब्द के अर्थ द्वारा ध्वनित होता हो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। उदाहरण क्या है, मैं सुकुमारी नाथ वर जोगी जोगु गुमिहि उचित पब मोहक भोगु। तो ये आपका आर्थी व्यंजना का उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, मधुमय बसंत जीव बन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। यहाँ पे कौन सा काव्य गुण है, यहाँ पे जो काव्य गुण है वो है आपका माधुर्य गुण। माधुर्य गुण क्या होता है, तो जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहाँ पे कर्ण कटु वर्ण कठोर वर्ण संयुक्त वर्ण व द्वित वर्ण को छोड़कर संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग हो, तो वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। जिसमें लंबे समास हो, लंबे अनुप्रदान वाले पदों का प्रयोग न हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। इसमें श्रृंगार रस, करुणा रस, शांत रस, हास्य रस होता है माधुर्य गुण में। और यहाँ पे जो दिया हुआ था, मधुमत बसंत जीवन के वह अंतरिक्ष के लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, इस पंक्तियों में जो काव्य गुण है वो है आपका माधुर्य गुण। माधुर्य गुण क्या होता है उसे आपने देख लिया। कामयायनी क्या होता है, कामायनी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी है और उसका प्रकाशन पर्व जो था 1936 ईस्वी में हुआ था। मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईरा और कुमार थे।
कामायनी में कुल 15 सर्ग है। कौन कौन? तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। मुख्य रस इसका है निर्वेद यानी शांत रस। मुख्य छंद है तांटक। कामायनी के बारे में जानकारी आपने देखा। जयशंकर प्रसाद के बारे में आप जानकारी देखना चाहे तो देख सकते हैं, वह छायावाद के प्रमुख कवि थे। इसी प्रकार से आप और भी गुण के बारे में देख सकते हैं। प्रमाद गुण क्या होता है, ओज गुण क्या होता है। प्रमाद गुण का उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। अब न कुछ भी पास मेरे मागत हो, रूप क्या हार बैठा जिंदगी का, दाव पहले दाव में मत कुरेदो, दर्द होता है हृदय के घाव में। ये आपका प्रसाद गुण है। पाठक द्वारा जब किसी कविता या काव्य को पढ़ा जाता है और पढ़ने के साथ उसके अर्थ की स्पष्टता हो जाती है तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। अर्थात पाठक बड़े आसानी के साथ उस काव्य के अर्थ को ग्रहण कर लेता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ओज गुण क्या है? तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी के कविता से लिया गया है। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे ओज गुण है। प्रसाद गुण का उदाहरण भी आप देख सकते हैं। हमने क्या देखा? प्रसाद गुण, ओज गुण देखा। उसी प्रकार से हमने माधुर्य गुण भी देखा, ठीक है। और जो क्वेश्चन था उसमें माधुर्य गुण था। सभी का डिफिनीशन आप सभी कॉपी में लिख ले और उसे याद करें। कामायनी के बारे में भी आप देख लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होता है। व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? तो शब्द के जिस व्यापार के मुख्य लक्ष्य के अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, सुबह के 8 बज गए। इस वाक्य में अर्थ कर्मचारी, पुजारी, गृहिणी, विद्यार्थी के लिए भिन्न भिन्न है। व्यंजना शब्द दो भेद होते हैं, शाब्दिक व्यंजना, अर्थी व्यंजना। इसी प्रकार से अभिधा शब्द शक्ति क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति से तात्पर्य है शब्द को सुनने पढ़ने के बाद श्रोता को शब्द को लोक प्रसिद्धि अर्थ तुरंत प्राप्त हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति बोलते हैं। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ पर वक्ता द्वारा कहे गए कथनों का श्रोता ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। उदाहरण, दिवस का अवसान समीप था। अभिधा शब्द शक्ति 3 प्रकार का होता है, योगरूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, ठीक है। रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक शब्द अभिधा शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति क्या होता है? तो शब्द को सुनने पढ़ने के बाद श्रोता शब्द को लोक प्रसिद्ध अर्थ तुरंत प्राप्त होना अभिधा शब्द शक्ति से तात्पर्य है। लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? तो इसमें वाच्यार्थ को छोड़कर इससे संबंधित रूढ़ि या किसी प्रयोजन से अर्थ स्पष्ट होता है। उदाहरण क्या है? तो पंकज के फूल ले आओ। यहाँ पंकज का अर्थ कमल से है। पंकज के फूल ले आओ, यहाँ पे पंकज का अर्थ कमल से है जो रूढ़ अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? उत्साह जो है वीर रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस। यहाँ पे जो रस होगा वो होगा वीर रस। उत्साह में आपके वीर रस होगा। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे भाव, अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो उसे वीर रस कहा जाता है। अस्थायी भाव क्या है? उत्साह।
उत्साह होना आपका वीर रस कहलाता है। अब वीर रस का उदाहरण आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। सभी वीर रस के उदाहरण आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। शांत रस में निर्वेद होता है, उसका उदाहरण देख लीजिए। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, तुमने कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। यहाँ पे शांत रस है। करुण रस क्या है, तो शोक होता है। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। यहाँ पे करुण रस। हास्य रस क्या है, तो हाथी जैसा देह, गंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। रस के अवयव क्या है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। रस के अस्थाई भाव क्या क्या है, तो श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का उत्साह है, भयानक का भय है, अद्भुत का आश्चर्य है, विभत्स का जुगुप्सा है और शांत का निर्वेद है, वात्सल्य का वत्सलता है, भक्ति का देव विषय रति या दास्य है। तो ये रस के अस्थाई भाव। अगला आपके सामने ये रहा। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन हो वहाँ पे रस की दृष्टि कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या होता है, तो नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन हो, इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। उदाहरण क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसी प्रकार से अद्भुत रस क्या है, करुण रस क्या है, हास्य रस क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। करुण अद्भुत रस क्या है, तो उसका अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण क्या है, तो उसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। उदाहरण अब देख लीजिए। देख यशोदा शिशु के मुख, सकल विश्व की माया, क्षण भर को बनी अचेतन, हिल गई हिल न सकी कोमल काया। तो यहाँ पे कृष्ण जी जब अपने मुख में सारे ब्रह्मांड को दिखाते हैं यशोदा मैया को, उस वक्त आश्चर्यचकित हो गई थी यशोदामा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि, रोए मैं कौन सा रस है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि, रोए मैं कौन सा रस है। यहाँ पे करुण रस होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से जब भाव मन में पुष्टि होता है तो करुण रस होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, पढ़ लीजिएगा ये वाला। रस के कौन कौन रस होते हैं, शांत रस, हास्य रस और वीर रस। इसी प्रकार से वात्सल्य रस होता है। इस सभी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। शांत रस का उदाहरण देख लीजिए। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, शांत रस है। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ये शांत रस है। हास्य रस क्या है, बहसी लखन बोले मृदु वाणी, ओहु मुनिसी मायाभर मा यानी, पुनि पुनि मोही देखत कहू रे, चाहत उरावन कंकु पहाड़ू, ये आपका हास्य रस है। वीर रस क्या है, तो बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। वात्सल्य रस है। चालत देखी जसुमती सुख पावे, ठुमकी ठुमकी पग
धरनी रेंगत जननी देखी दिखावे, वात्सल्य रस। रस का परिभाषा देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अंतिम और आखिरी क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चारों चरणों के समान मात्राओं वाले छंद को डैश छंद कहते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को बोला जाता है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, यहाँ पे चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद हो। इसी प्रकार से अर्ध सममात्रिक छंद क्या है, तो जिन छंदों में कुछ चरण समान हो, कुछ उनसे भिन्न हो, अर्थात पहला तीसरा चरण समान हो, दूसरा चौथा एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से अलग हो, वह अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या हुआ, तो जिस छंदों में दो चरण समान हो। विषम मात्रिक छंद क्या है, तो जिन छंदों में दो चरण समान हो, ना तो जिन छंदों में दो चरण समान ना हो वह विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। छंद क्या होता है, अक्षरों को क्रम, उसकी संख्या, उसकी मात्रा की गणना या विराम गति से युक्त विशिष्ट नियमों से बंधी हुई पद रचना छंद कहलाती है। छंद का अर्थ होता है बंधन। जब किसी पद में निश्चित लय, गति, विराम, तुर्क, वर्ण आदि से नियोजित होता है तो छंद कहलाती है। जैसे वन, बाग, उपवन, वाटिका, सर, कुप, बापी, सो, हहि, नर, नाग, सुर, गंधर्व, कन्या, रूप, मुनि, मन, मोहि। तो प्यारे साथियों, ये था आपका अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन, साहित्य शास्त्र, जिसमें आपके अलंकार हो गए, छंद हो गए, शब्द शक्ति, गुण और रस हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।